क्या मैं इटावा में आया हूँ। आज मैं सर्वे करूंगा कौन होगा हिंदुस्तान के तख्तो-ताज पर। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इटावा की आम जनता क्या कहती है। मेरे पास मात्र शक्ति है, मैं चर्चा करूंगा माता बहनों से क्या कहती हैं देश की माता बहना। क्या नाम है? नीरजा वर्मा। कैसे देखती हो कौन होगा देश का अगला प्रधानमंत्री? मोदी जी होंगे। देश के प्रधानमंत्री अगले मोदी जी होंगे, क्योंकि जो अभी तक नहीं हुआ, हम इतने उम्र के हैं, 60 साल के होने वाले नहीं हुआ, जो अभी तक नहीं हुआ वो अब हो रहा है और गरीबों के लिए हो रहा है। गरीबों के लिए हो रहा है, क्योंकि वो सब गोलमोल होता था, वो अब सब बंद हो रहा है। तो पैसे वाले जो है ना, वो बड़े तिलमिला रहे हैं, उनकी पोले खुल रही। क्या नाम है? नीरजा वर्मा। नीरजा वर्मा जी। बहन जी बता रही हैं कि देश के तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री होंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी। क्या कहोगी बहन जी? मैं भैया ये बताना चाहती हूँ कि जो शिक्षित लोग नहीं हैं वो मोदी जी को नहीं समझ पा रहे। वो 5 किलो चावल पे खुश हैं, 3 किलो गेहूं पे खुश हैं, और ये इनको ये नहीं पता है कि पुरानी प्रक्रिया है, जो सब सरकार ने दी, समाजवादी पार्टी सरकार रही तब भी मिला, और क्या कटा इनको नहीं पता, क्योंकि इन्हें ज्ञान नहीं है। चीनी कटी, मिट्टी का तेल कटा, इन्हें ये पता नहीं है कि चीनी भी खत्म कर दी मोदी जी ने, और चावल भी, मिट्टी का तेल भी कर दिया, जो आज 100 रुपए किलो बिक रहा है। इनको नहीं पता, क्योंकि ये शिक्षित नहीं है। क्या तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे मोदी जी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। महिलाएं परेशान हैं। आप मणिपुर की केस कौन भूल जाएगा? हाथरस का केस कौन भूल जाएगा? क्या कहोगे भैया? महिला सुरक्षा की बात करते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। हमारे बैदपुरा क्षेत्र में कल ही एक महिला जिंदा जलाई गई है। एसएसपी कहाँ पे महिला सुरक्षा हुई? ठीक। और देखिए जो ये कह रहे हैं सत्ता पक्ष में बैठे भाजपा के लोग और सभी अधिकारीगण, ग्राम नगला सुभान से हमें ज्योति सिंह, मेरे खेत पे मेरे 10 लोग हैं, ये देखो और लोग हैं, 10 लोग हैं, जिसमें संकबड़ी भूमि दर्ज है। और सन 2006 में हमारे पूर्वज उस पे सिविल कोर्ट से एक तरफा बयान से मुकदमा जीत के आए। उस पे भाजपा के ही लेखपाल हैं आलोक सिंह, भाजपा के ही क्या नाम ग्राम प्रधान पति हैं सुनील प्रताप सिंह। पूरा फोर्स प्रशासन शासन लेके और बिल्डोजर से खुदवाया गया। हम डीएम साहब के पास गए प्रार्थना पत्र लेके, डीएम साहब हमें ही धमकी दे रहे हैं जेल भेजने की। कहाँ महिलाएं सुरक्षित है, कहाँ किसान सुरक्षित, कौन सा न्याय मिल रहा है? हालांकि ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जांच का विषय है। कैसे देखती हो यहाँ विरोध हो रहा है? देखते हैं कि जो ये करने वाले वो कौन है, वो आपकी रिश्तेदारी ही है। सरकार नहीं करवा रही है। सरकार बहुत सुरक्षित, जब अगर उसको पता चल जाता है कि ऐसे ऐसा हुआ है तो कड़ी सजा मिल रही है, तभी लोग परेशान हैं। इसी वजह से जिंदा महिला को जला दिया है। जिंदा महिला को तो उनके रिश्तेदार जो उनके खास जो उनका कोई मैटर रहा होगा। अरे महिला सुरक्षा बहुत है, बहुत। जो लड़कियां निकलती थी, निकल नहीं पाती थी, आज निकल रही है। मणिपुर का पहले लड़कियां नहीं निकल पाती थी। लड़की पहले बहुत अच्छी तरह निकलती थी, अब नहीं निकल पा रही है। गलत आंटी जी गलत बोल रही, बिल्कुल गलत बोल रही। हम बस ये कहना चाहते हैं, ये देश ना राम मंदिर से चलता है ना कृष्ण मंदिर से चलता है, देश संविधान से चलता है और हमें संविधान चाहिए। हम आपको बताएंगे, हम ये चीज इसकी जांच। अरे मणिपुर तुम एक आध लगाए, इसकी जांच हमें जांच भी होनी चाहिए। ये जांच भी होनी चाहिए कि बिल्कुल सच है, जो जायज है। और पता हम अपने घर से 3 दिन गायब रहे, 3 दिन से मैंने सिर्फ लाइव। क्या कहोगे? मैं इस बहन से कहना चाहूंगा, ये माता जी समान है हमारे, मैं इनसे इतना कहना चाहते हैं, महिला सुरक्षा की जब बात आती है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री महिला ये कहते हैं मैं महिलाओं का सम्मान करती हूँ। उन्होंने अपनी पत्नी को जबकि स्वयं छोड़ दिया। जो अपना घर नहीं संभाल सकता है, जो अपना घर नहीं संभाल सकता, वो देश संभालने लायक नहीं है। और किसान इतना परेशान है, किसानों की आय दोगुनी की बात करते हैं, और कहीं ना कहीं आवारा पशुओं द्वारा किसान की फसल चर ली जाती है, और ये सम्मान निधि एक तरह की भीख दे रहे हैं। ये क्या दे रहे हैं? चंद किसानों के खातों में सम्मान निधि आ रही है। पूरा ये देखिए, खाद की बोरी की चोरी कर ली, खाद कितनी महंगी कर दी। अब महंगाई, ये कहते थे बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन महंगाई पे बात करते करते प्रधानमंत्री महंगाई का माँ बोलने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पता है, जो 2.25 आंख वाले बाबा थे रामदेव बाबा, उन्होंने कहा था बताओ तुम्हें पेट्रोल 35-40 में चाहिए या 70-100 में चाहिए? तो लोगों ने कहा था हमें 40-35 में चाहिए। तो आज देखिए महंगाई, वो बाबा कहाँ गायब हो गए? वो स्मृति ईरानी कहाँ हो गई जब महंगाई की बात करती थी? बहुत हुई महंगाई की बात, गायब हो गए। मेरे पास प्रमोद यादव जी किसान नेता हैं। कैसे देखते हो सर, बीजेपी सरकार से आप खुश हो? कैसे देखते हो? देखो पत्रकार महोदय जी, मुझे सरकार से नफरत नहीं है, सरकार के कारनामों से नफरत है। सरकार चाहे किसी की भी हो,
जो किसान के हित में, जो किसान से बात कह के मुकर जाएगा, हमें उसके विपक्ष में बैठना पड़ेगा। हमें सरकार किसी की, वो सरकार से मतलब नहीं है, सरकार के कारनामाओं से मतलब है। जो अच्छा कैसे आंदोलन आपका स्टार्ट हो रहा है? आंदोलन तो स्टार्ट हो गया गाजीपुर बॉर्डर पे, पूरा दिल्ली घेरेंगे, पूरा दिल्ली घेर गई है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है कि किले गाड़ दिए, दीवारें खड़ी कर दी हैं, जाल लगा दिए, बैठी। अरे हम कह रहे तुम कुछ भी लगा दो, लेकिन किसान जाएगा और जीत के आएगा। किसानों की समस्या पर क्या कहोगे? किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, क्या कहोगे? किसानों को अब जो लाभ नहीं मिल रहे क्या? खातों में पैसे नहीं जा रहे किसानों के क्या? मकान नहीं मिल रहे क्या? 50 किलो की बोरी, 40 किलो में अरे वो गैस नहीं मिल रही है, गैस के राशन जनधन खाता नहीं हो रहा है क्या? किसानों के खातों में पैसे नहीं जा रहे क्या? पहले क्या होता था? पहले तो कुछ नहीं होता, तब तो बहुत कुछ हो रहा है। किसानों को जो लाभ मिल रहा है उसके विषय में 2000 रुपए खाते में जा रहे हैं, बहन जी बता रही हैं। किसानों को लाभ इतना मिल रहा है कि 50 किलो की जो बोरी थी वो केवल 40 किलो की रह गई है पहले ही। हाँ, और रेट भी दुगना हो गया। ये तानाशाही सरकार किसी भी कीमत में, इससे कौन खुश हो सकता है? आप बात करते हैं खुश होने की, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, महंगाई है, इसके अलावा व्यापारी वो भी ना खुश है। महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी देते हैं, पहलवानों को घसीट घसीट के मारा जाता है। मणिपुर में स्थिति देखिए क्या हुई है, किसान 750 से भी ज्यादा शहीद हो चुके थे बॉर्डरों पर। इसके अलावा हम किसान कुचले जा रहे हैं, स्थिति इतनी खराब है। क्या देखते हो कि ये ईवीएम वाली सरकार किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एम है कि हम ईवीएम से जीतते हैं, इसीलिए तो केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं 80 में से 80 सीटें आएंगी। भाई केशव प्रसाद की आप बात करते हैं, जो व्यक्ति हार चुका है और हारने के बाद उसे यहाँ का उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है कि संविधान संशोधन में ये दर्ज हो गया कि जो हार चुका है, जनहितैषी नहीं है, जिसका जनसंपर्क नहीं है, उसे आप मिनिस्टर बना देंगे। हद हो गई है। अभी ये माता जी कह रही थी क्या जनधन में खाते खुलवाए, बताइए किसके खाते में पैसे आए? 15 लाख खाते में डाले, कितने खाते में पैसे आए? और जो भी यहाँ पे जो जितना विकास कार्य हुआ है, मैं कितने अखिलेश भैया जी कितने कार्य गिना दूं? देश में क्या कब्जा है? आप पहले 60 लाख करोड़ रुपए कर्जा था, अब देश में कर्जा कितना हो गया? कन्या तो मिलता था, बेरोजगारी भत्ता मिलता था। माता जी के पास 1 बीघा छोड़ो 10 बीघा जमीन नहीं है, वो जमीन की देखिए 1 रुपया, रुक जाइए, 1 रुपया अगर गरीब के खाते में आना चाहिए था, वो पिछली सरकारों में 50 पैसे भी नहीं आते थे, बिचौलिए खा जाते। इसीलिए जनधन खाता खुलवाए गए थे, ना कि 15 लाख के लिए। 15 लाख अगर इतने लोग इतने खाता खा गए, अगर 15 लाख रुपए अगर अरे लिखित क्या रखी है? 15 लाख वाले लिखित अगर 15 लाख हर किसी को इतने खाते पैसे वाले गरीब, रुकिए, पैसे वाले गरीब सभी ने खाते खुलवा डाले। अगर 15 लाख सरकार देगी तो जब व्यापारियों का कर्जा माफ हो सकता है तो किसानों का